हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एजुकेशन में पीजीटी और एमएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस, एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट 50 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि एजुकेशन से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारे वीडियो का इस नोट्स वाले वीडियो का 11वां पार्ट है। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं मतलब इससे संबंधित ये जो हमारा PDF है उसको लेने के लिए वो 9 से 10 रोज़ डिस्कशन क्लासेस हमारी चलती हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे वे टू BHU टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं आप। वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 54 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 54, कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 53 थी, लेकिन वर्तमान में कुल मिलाकर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई हैं। ये जून 2020 के अनुसार। फिर अगले क्वेश्चन पे जाते। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्षेत्र क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या था, 64 to 66 हमारे जो कोठारी कमीशन था वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित था। तो इस तरीके से वो तीनों स्तरों पर काम करता था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, सभी पे काम किया, इसलिए इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में एक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, जिसे बेसिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये वर्धा नामक स्थान पे की गई थी, इसलिए इसे वर्धा आयोग भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन अगला, भारतीय मूल संविधान के किस धारा में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश किया गया है। तो ये हमारा 45 आर्टिकल नंबर 45 में किया गया है कि राज्य 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये हमारे भारतीय मूल संविधान में कहा गया है, जिसमें कोई संशोधन नहीं। इसके बाद जो है 21 का ए में जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्षों के बालकों के लिए जो शिक्षा से संबंधित, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, वो 21 के ए में भी बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन की ओर सबसे पहले किसका ध्यान गया था। तो ये भारत में सबसे पहले कहा जाए या फिर स्वतंत्रता पूर्व कहा जाए तो भी हार्टांग कमेटी का ध्यान इस पे पहली बार गया था, अपव्यय एवं अवरोधन पर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं लोक जुम्बिश भारत के किस प्रांत से संबंधित है। तो लोक जुम्बिश कार्यक्रम जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है वो हमारे राजस्थान से संबंधित है। अगला है DPEP का फुल फॉर्म क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन पौष्टिक आहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब शुरू किया गया था और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, 15 अगस्त को शुरू किया गया था और इसे मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। तो किसको मिड डे मील के नाम से जानते हैं, पौष्टिक आहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन को मिड डे मील के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त को। हमने देखा तभी कि 15 अगस्त को और 1995 में ये शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है NFE का पूरा नाम क्या है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को NFE के नाम से जानते हैं। अब है कि AICEE का पूरा नाम क्या है। तो ऑल इंडिया काउंसिल
फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद को AICCE का फुल फॉर्म है। ये 1957 में बनी थी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद जो है 1957 में बनी थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थाईलैंड में 1990 में हुए विशेष कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? तो उस समय जो थाईलैंड में हुआ था तो एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से हुआ था विशेष कॉन्फ्रेंस। अगला है, संविधान लागू होने के कितने वर्षों के अंदर 14 वर्ष के आयु के तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा देने का दायित्व निभाने की बात कही थी? तो ये कितने साल के लिए बोला गया है अंदर? तो ये 10 वर्ष के अंतर्गत बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी कब मिली थी और इसे कब लागू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान को 2002 में नवंबर 2002 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी मिली थी। किसमें में? 2002 में 2000 में, और ये 2001 जनवरी में से शुरू कर दिया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। सर्व शिक्षा अभियान को शॉर्ट में SSA भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, EGS का पूरा नाम क्या है? तो एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, EGSAIE का पूरा नाम क्या है? तो AGISAI का पूरा नाम एजुकेशन, E से एजुकेशन, G से गारंटी, S से स्कीम, ये EGS हो गया। अब AIE का अल्टरनेटिव एंड इनोवेशन एजुकेशन, AIE का क्या है? अल्टरनेटिव एंड इनोवेशन एजुकेशन। तो इस तरीके से एजुकेशन गारंटी स्कीम AIE का पूरा नाम क्या हो गया? एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा गारंटी योजना, EGS शिक्षा गारंटी योजना। अब AIE का क्या है? वैकल्पिक और एवं नई तरह की शिक्षा, वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। तो इस तरीके से AGS का फुल फॉर्म हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान का किस घटक किस वर्ष बनाया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान हम लोग जानते हैं कि ये SSA जो है वो 2001 में चालू हुई थी। नवंबर 2000 में ये उसकी बात की गई थी, एक में लागू हो गई थी। तो अब 2003 में यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ भी जुड़ गई थी। अब अगले क्वेश्चन में है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर टूवर्ड्स, यहाँ पे टूवर्ड्स था मतलब हिंदी वाला टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। तो ये 2009 में लागू हुआ था, मतलब प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना कब आई थी? तो सार्जेंट योजना आपकी 1944 में आई है। आयरलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब दी थी? तो आयरलैंड ने 1839 में अपनी शिक्षा नीति दी थी। आयरलैंड ने किसने में दी थी? 1939 में। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंग में अपनी शिक्षा की नीति कब घोषित की गई थी? ये 1835 में घोषित की गई विलियम बेंटिंग की शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन है, भारत मैकाले कब भेजा गया था? तो ये 1834 में लॉर्ड मैकाले भारत आया था। वो किस रूप में आया था ये भी देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले किस पद पर भारत में आया था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार, मेन चीज़ कानूनी सलाहकार वो बन के आया था लॉर्ड मैकाले। और इसे ही अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता या फिर प्रणेता या फादर बोला जाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो ये वुड डिस्पैच ने आपकी 1854
शिक्षा नीति घोषणाकृत थी। इन्होंने जन साधारण की शिक्षा, जो जनमानस की शिक्षा देने की बात कही थी, तो वुड ने की थी। और फिर चरणबद्ध शिक्षा देने की बात कही थी, सभी इन्होंने कही थी। अगला है, सब संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो संसार भर का, सोचिए, संसार भर का विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय जहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर पढ़ाई होती थी, वो कौन सी है? तक्षशिला में होती थी। अगला क्वेश्चन है, पाली किस काल की शिक्षा है का माध्यम थी? तो पाली जो है वो बौद्ध काल की शिक्षा का माध्यम थी। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, तक्षशिला किस प्रकार की विशेष शिक्षा विषय से संबंधित था? तो ये चिकित्सा के लिए हमारा तक्षशिला बहुत फेमस था। अगला क्वेश्चन है, सिद्धरस्तु बाल पोथी किस शिक्षा काल से संबंधित है? तो सिद्धरस्तु जो पढ़ाई होती थी वो बौद्ध काल में होती थी। उससे वर्णमालाएं वगैरह बच्चों को सिखाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव दिया था? तो ये हंटर कमीशन ने दिया है आपका। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो शिमला सम्मेलन 1901 में हुआ था। अगला, स्वतंत्रता पूर्व किस कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद स्वतंत्रता बाद भारतीय शिक्षा आयोग जो कोठारी कमीशन के नाम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। अगला है, हंटर कमीशन कब आया था? तो हंटर कमीशन आपका 1882 में आया था। किस आयोग का कथन है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? तो ये कोठारी जी ने बोला है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ECCE का पूरा नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 1986 ECCE का पूरा नाम है। क्या है ECCE का पूरा नाम? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 1986 इसका पूरा नाम है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? तो पदेन रूप से प्रधानमंत्री इसका कुलाधिपति होता है। अब डाइट का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट का फुल फॉर्म है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। किसका प्रतिवेदन का शीर्षक है? तो ये आपका डेलर्स आयोग का शीर्षक है, लर्निंग विद इन ट्रेजर। अगला है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का सलाह दिया गया था? तो ये कौशल विकास शब्द का प्रयोग करने का सलाह दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।